हम सब्जी वाले को, पान वाले को, सोडा वाले को, प्रोविजन स्टोर वाले को आराम से 50, 10, 5 रुपए कर देते हैं यूपीआई। इतना एक्टिव कहीं किसी भी कंट्री में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा विक्टिम है, क्योंकि जो 20 से 40 के एज के हैं वो थोड़े से अवेयर हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को प्रोटेक्ट करते हैं, प्राइवेट रखते हैं। अब उससे अबाव उम्र वाले जो हैं वो आराम से सब पोस्ट करते हैं, आराम से सब लिखते हैं, फेसबुक प्राइवेट नहीं रखते। तो सबसे पहली बात कि आपका फेसबुक अकाउंट आज ही आप प्रोटेक्ट कर लो, प्राइवेट कर लो। आपके नंबर्स, आपके ईमेल आईडी सबको दिखते हैं और उससे ही ट्रैप चालू होता है। सबसे पहले फेस प्रोफाइल आप प्रोटेक्ट कर लो। स्वातंत्र्य दिन के निमित्त से ही बोल रहा हूं कि इतना स्वतंत्र नहीं रहना है, इतना स्वतंत्र नहीं रहना है। दूसरी बात, आप जो भी यूपीआई एक्टिवेट करते हो, जो भी यूपीआई से कनेक्ट बैंक अकाउंट है, इसमें लिमिटेड अमाउंट ही होना चाहिए। आप डालते रहो दूसरे के अकाउंट से उसमें, पर अब ऐसा नहीं है कि 5 या 10 लाख वाले अकाउंट में से आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लो आराम से। वो ट्रैप होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और निकल जाएंगे सब रुपए। कैसे? अब मैं वो बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपके पास टाइम चाहूँगा। मुझे पता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, पर 2031-32 के बाद नॉर्मल क्राइम तो रहेगा ही नहीं। जो नॉर्मल क्राइम होता है ना, उनके परसेंटेज होंगे 20%, 80% विल बी अ साइबर क्राइम ओनली। साइबर क्राइम जो कि आराम से ऑपरेट हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, और सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स जो भी गेम्स खेलते हैं, गेम्स, और उसमें पॉइंट्स बनाने के लिए जब भी जहाँ भी क्लिक कर देते हैं यूपीआई आईडी, ईमेल आईडी सब दे देते हैं। गेम्स से सबसे ज़्यादा ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि ट्रैप जिसको करना है ना, वो बहुत सारी लिंक वो उसको ढूंढते हैं, और उसमें गेम्स सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट करते हैं। तो आप अपने बच्चों को गेम्स दो, ऑनलाइन गेम्स दो, पर उनको बोलो कि कहीं पे भी किसी भी तरह से कुछ भी क्लिक मत कर दे। दूसरा, आप जो भी गूगल प्ले स्टोर से आप कुछ भी डाउनलोड करो, पर उसका परमिशन पे आप कंट्रोल रखो। आप स्क्रॉल करोगे, उसमें परमिशन आएगा, और उसमें अगर डेटा का परमिशन है, मत करो प्लीज। क्योंकि आपका डेटा मतलब आपका मोबाइल का फुल डेटा। इंस्टाग्राम आप अगर इंस्टॉल है, आप आराम से अभी देख सकते हो, उसके परमिशन में डेटा का वो है, तो आपका पूरा मोबाइल वो ढूंढ सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी डेटा कनेक्टेड एक्टिविटीज है ना, वो मतलब आपका पूरा मोबाइल का वो ले लेता है। तो हम यूज तो कर सकते हैं, पर उसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। दूसरी बात, जो भी आप मोबाइल से पेमेंट करते हैं, तो मोबाइल से पेमेंट में आप जो पासवर्ड डालते हो, वो प्लीज आपका बर्थ डेट ना रखें। बर्थ डेट, ज़्यादातर बर्थ डेट रखते हैं वो उनको पता है, ज़्यादातर मम्मी पापा का नाम, ये वो, मतलब वो उनको सभी ट्रिक पता है। आप पासवर्ड ऐसा रखो कि कारेली बाग से प्रथम रिवेरा इतनी दूर है, ये आपका पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो कोई ट्रैक नहीं कर सकता। बाकी सब कुछ उसके पास ट्रिक है, और आराम से वो आपको क्लच कर देंगे।
अंत में मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बहुत सारी फिशिंग ऐप है, उसको फिशिंग बोलते हैं, फिशिंग ऐप्स है, ओके। वो उनके बारे में मुझे थोड़ा अभ्यास करने का मुझे टाइम नहीं मिला, पर एक सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, तो उसमें जो टेररिस्ट के वेपन्स जो थे उसकी डील अमेजोन से हुई थी। अमेजोन से वेपन्स की डील हुई थी और उनको बोलते हैं डार्क वेब। जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं ना, गूगल क्रोम या कुछ भी, मोजिला और वो सब, दिस इज जस्ट 20%। हम जो बोलते हैं ना कि जो हिमशिला होती है वो ऊपर इतनी दिखती है, अंदर बहुत बड़ी होती है, तो वो जो बहुत बड़ी शिला है वो है डार्क वेब। और डार्क वेब जो है वो इससे जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है वो कर सकते हैं। तो आपको अगर डार्क वेब में आपका यूजर नेम पासवर्ड अगर चला गया तो आपको सतर्क रहना है, और उसके लिए आप सर्च करोगे गूगल सेटिंग्स में जाके, सिक्योरिटी में जाके डार्क वेब रिपोर्ट, और अगर उसमें आप स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 10 साल पहले कोई पासवर्ड रखा था, कोई यूजर नेम रखा था, और वो इस डार्क वेब में कहीं पे दिखा रहा है, या फिर कोई भी फिशिंग वेबसाइट पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी आपके यूजर नेम पासवर्ड को बदला दीजिएगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि स्वातंत्र्य दिन के अवसर पर आप इतना ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप बोलने का यहाँ पे मौका दिया गया भाग्येश मासा ने, तो उनके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। इसमें बहुत डिटेल में बनाया है ये जो उन्होंने बताया वो। और कल की बात करूँ, उन्होंने जो एग्जाम्पल ले के मैं थोड़ा टाइम लूँगा। मम्मी को कॉल आया था, थोड़ा आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे अमेरिया फैमिली की ये प्रथा है कि जब तक भागेश अंकल एक पेट्रियाटिक सॉन्ग ना गा दें तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब भागेश अंकल को कि वो